जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। सीडीएस अनिल चौहान ने एक काफी बड़ा बयान नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर दिया है और बताया है कि भारत के पास क्यों नहीं है किसी प्रकार की लिखित नेशनल स्ट्रेटजी पॉलिसी। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है और नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी देश अपनी सुरक्षा करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तैनात करते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं और हमारी जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो एक रणनीति के तहत जो है अपने काम को किया करती हैं। आर्मी की बात कर लें, नेवी, एयरफोर्स को देख लें तो साल में 2 बार ये अपने ऑफिसर सेमिनार को कंडक्ट करते हैं जिसमें ये प्रेजेंट की सिचुएशन को आपका देखा करते हैं। तो अभी हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान एक बुक ओपनिंग सेरेमनी में गए हुए थे। उस बुक का नाम था क्राफ्टिंग अ न्यू इंडियन आर्ट ऑफ वॉर। तो मिलिट्री से ही आपका रिलेटेड है ये बुक। तो उसी में ये जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऊपर और कहा कि भारत के पास नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिटर्न में नहीं है। और इस पर बहुत लोग जो है आलोचना करते हैं, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि भारत के पास जो है नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, आई बिलीव इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी, processes and practices to succeed. In our country, probably all the three are addressed. The only thing missing is a written policy. I don't know why people insist on that. उन्होंने कहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो सभी अपने प्रैक्टिस, पॉलिसी, प्रोसेस को आगे अपना रही हैं। सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ नहीं है वो है रिटन पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटजी की। इफ वी डिडंट we have a policy, we wouldn't have succeed as we did in revoking article 370 from Jammu Kashmir. उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पॉलिसी ना होती तो हम किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजराइल का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल के पास कोई रिटन पॉलिसी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और विषम इस परिस्थितियों में उनकी आर्म फोर्सेस सही रणनीति के तहत आगे बढ़ती है और अपने दुश्मन का मुकाबला करती है। तो इसी प्रकार से देश की सुरक्षा का निर्णय परिस्थिति पर आपका होता है, यानी कि हमको उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। बाकी के टाइम हमें अपनी पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस पर वर्क करना चाहिए। सभी चीज़ें रिटर्न में नहीं हो सकती हैं और बिल्कुल सही है, सभी चीज़ें आपके रिटर्न में हो नहीं पाएंगी, लेकिन हमको इतना तय होना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी दुश्मन के खिलाफ। और जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको तो आप पब्लिक तो करोगे नहीं तो आपकी स्ट्रेटेजी दूसरे को आपकी पता चल जाएगी। तो इसी कारण से गुप्त होती है। और दूसरा, जो रेगुलर इंटरवल पे ऑफिसर सेमिनार्स होते हैं उसमें इसको डिस्कस किया जाता है कि किस प्रकार से हमको सुरक्षा चुनौतियां हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ इन्होंने कहा कि The top military commander also highlighted the successful combating of COVID-19 in a country of 1.4 billion people. If there was no strategy behind it, how did we achieve our goal? Even the Balakot airstrike and Uri airstrike, if there was no strategy, how did we do it? यानी कि स्ट्रेटजीज रहा करती हैं वो समय पर निर्भर होती हैं। अगर पाकिस्तान हमारे सैनिकों को शहीद नहीं करता तो हम बालाकोट और उरी एयर स्ट्राइक ना करते, लेकिन उन्होंने किया तो हम तो पहले से तैयार हैं और समय परिस्थिति को देखते हुए उस प्रकार से हम अपने कार्य को किया करते हैं। तो इन्होंने जो है पॉलिसीज पर मेन आपका वर्क दिया, जोर दिया है और कहा है कि किसी भी प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होना ये आवश्यक नहीं होता। आवश्यक ये है कि आप सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहो और लगातार अपनी निगाह उस पर बनाए रखो। तो इस कारण से इनके द्वारा कहा गया कि so there is a strategy but what is missing is probably a written document and a written document actually doesn't count. okay? उसको काउंट आपका किया नहीं जाता है। अब मान लीजिए इस सरकार में, मोदी सरकार में जो है कोई आपकी नेशनल स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनती है, दूसरी सरकार कांग्रेस की आई तो उन्होंने उसको बदल दिया। तो स्ट्रेटेजी जो है वो बदलने का विषय तो है नहीं, वो समय आने पर जो है हमारे मिलिट्री के पास इतनी स्ट्रेटजीज होती हैं कि उसको वो जियोग्राफी, लोकेशन और काल के अनुसार इम्प्लीमेंट आपकी
कर देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डिफेंस प्लानिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को आपका गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में डिफेंस प्लानिंग कमेटी की स्थापना की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर में, और वो डिफेंस प्लानिंग कमेटी को आपका हेड करते हैं। जिस भी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उसको सभी ब्यूरोक्रेट्स मिलकर एड्रेस आपका किया करते हैं। इस कारण से एपेक्स लेवल पर सभी चीज़ आपकी डिस्कस होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और डिप्लोमेसी इंडिजिनेशन के साथ हमारी फोर्सेस सभी सेक्टर में आगे बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडियन पीपल वर क्वाइट इमेजिनेटिव। हम क्या रहते हैं, हम कल्पनाशील, तर्कशील रहते हैं और कल्पना करते हैं। कल्पना वो भी सार्थक कल्पना है। इन द एंशिएंट टाइम इंडिया एट द टाइम वर क्वाइट इमेजिनेटिव। दे स्पोक अबाउट वेदर वेपन्स which we are talking about now. The thoughts was there, ठीक है। We invented zero then which requires imagination. पूरे विश्व में किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो शून्य का आविष्कार कर सके, और पूरे विश्व को ये मानना पड़ा कि शून्य की डिस्कवरी भारत में हुई है। डिस्कवरी नहीं हुई भाई, हमारा ही बाई प्रोडक्ट आपका जीरो है, हमने इन्वेंट किया है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई ऐसा देश जो कि धार्मिक देश है वो मैथमेटिक्स कैसे इजाद कर सकता है। हमारे धर्म में वैदिक गणित भी है, हमारे वेद से ही वैदिक गणित निकलता है, हमारे वेदों से सूर्य सिद्धांत निकलता है। तो इस प्रकार से भारत अपने तर्क शक्ति, अपने कल्पना शक्ति के अनुसार कुछ भी अचीव आपका कर पाता है। इस कारण से चाहे जम्मू कश्मीर के तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इस तरफ आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, दोनों तरफ भारतीय सेनाएं डिप्लॉयड हैं। मैरीटाइम बाउंड्री में भी हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जोर दिया कि नेशनल स्ट्रेटजी पॉलिसी का रिटर्न होना आवश्यक नहीं, आवश्यक ये है कि पॉलिसी हो, प्रोसेस हो, और हम लगातार इस पर वर्क करते जाएं। आपकी क्या राय है इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।